हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ये इवेंट हो रहा है कि किसी देश ने भारत से एक पब्लिक अपॉलजी मांगी है। गल्फ टाइम्स का ये ट्वीट देखिए, जिसमें वो कतर की सरकार को कोट करते हुए ये कह रहे हैं कि कतर की गवर्नमेंट चाहती है कि भारत सरकार एक पब्लिक अपॉलजी दे, क्योंकि कुछ पॉलिटिशियंस ने बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए हैं और वो ये भी चाहते हैं कि उन पॉलिटिशियंस पर कुछ कार्रवाई की जाए। उसके बाद दूसरा स्टेप लेते हुए कतर ने इंडिया के ऑनवॉय को समन किया। एक्सेप्ट पाकिस्तान, जो हर कुछ दिन में समन करता है हमारे ऑनवॉय को, आखिरी बार समन किया गया था हमारे ऑनवॉय को सिंगापुर के द्वारा 2021 में, जब दिल्ली के सीएम ने सिंगापुर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे। और आज की रूलिंग पार्टी के नेताओं ने प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उन पर भी एक्शन ले। तो आइए एक डीप डाइव लेते हैं कि ये पूरा सिनारियो आखिर शुरू कहाँ से हुआ है और भारत सरकार क्या कर सकती है और क्या करेगी। हालांकि बाकी अरबिक कंट्रीज से उतना कुछ खास रिस्पांस आया नहीं है, मगर कतर की बात करें तो इस मामले में कतर थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव हुआ। बॉयकॉट इंडिया का ट्रेंड भी चला कतर के सोशल मीडिया पर, बट अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें आधे से ज़्यादा अकाउंट्स जो #बॉयकॉट इंडिया को ट्रेंड करवा रहे थे वो कतर के थे भी नहीं और अलग अलग देशों से थे। अभी के लिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू गए हैं कतर, जहां पर कतर के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें ग्रीट किया और उनका स्वागत किया गया बहुत ही भव्य तरीके से। भारत ने इस पूरी चीज़ को कैसे हैंडल किया है, अब उस पर कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहला स्टेप लिया भारत ने उन पॉलिटिशियंस को उनकी पार्टी से सस्पेंड करके जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिए हैं। फिर आगे जाकर ये क्लियर किया गया कि जिन्होंने भी ये कमेंट्स किए हैं वो सिर्फ कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स थे और भारत सरकार का ये स्टैंड नहीं। और कतर और इंडिया के हेरिटेज और स्ट्रॉन्ग कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ यूनिटी को ध्यान में रखते हुए इंडिया हमेशा से सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते आ रहा है। स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए गए हैं उनके खिलाफ जिन्होंने ये डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हैं। और लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस प्रेस रिलीज में की गई है कि बाहर के एलिमेंट्स के चलते कतर और इंडिया के रिश्ते खराब ना हो जाएं, इसीलिए दोनों देशों को इस बात का बहुत सख्त ध्यान रखना चाहिए कि कौन कहां से क्या बोल रहा है। अगर भारत सरकार के तरफ से एक पब्लिक अपॉलजी की बात की भी जाए तो प्रॉबेबली वो नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर भारत सरकार के किसी मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिए होते तब एक अपॉलजी का कोई सेंस बनता। बट जब भारत सरकार के किसी भी मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट नहीं दिए हैं तो भारत सरकार की तरफ से कोई अपॉलजी हमें भी कोई एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।